हम लोग नागरिकता पढ़े थे, तो नागरिकता में हमने सारे अनुच्छेद पढ़ लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, नागरिकता के बारे में जो अधिनियम है, कानून है, उसको पढ़ लेंगे। क्योंकि हमने बताया था वहाँ पे अनुच्छेद जो लिखे हैं, अनुच्छेद 6 देखोगे, अनुच्छेद 7 देखोगे, तो लगभग टेम्परेरी तुमको लगेगा कि इनकी क्या आवश्यकता है, कि जो पाकिस्तान से गए थे भारत में आए, उस समय की आवश्यकता थी, पर वर्तमान में इनकी आवश्यकता उस हिसाब से नहीं है। क्या आवश्यकता? अब तो कोई आवश्यकता नहीं, खत्म, उनका काम ही खत्म हो गया, है ना। तो आगे से नागरिकता कैसी रहेगी, उसके लिए हमने कानून फिर बनाए जो परमानेंट बेस पे होंगे, है ना। तो कह सकते हैं कुछ सोच समझ के ध्यानपूर्वक उससे बनाए गए होंगे, उन कानूनों की बात करते हैं। लेकिन उन सबको बात करने से पहले हम थोड़ा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम लोग ये बताओ, नागरिकता हमने ली कहाँ से है? नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है। कहाँ से ली है? नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है नागरिकता कहाँ से ली है, तो ब्रिटेन हो जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ नागरिकता किस प्रकार की है? तो एकल नागरिकता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन एक और, नागरिकता किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है ना। अब हम लोग देख लेते हैं नागरिकता का जो अधिनियम है ना। नागरिकता अधिनियम, अधिनियम मतलब क्या होता है? अधिनियम मतलब कानून होता है। नागरिकता अधिनियम मतलब नागरिकता का कानून। कब आया था? तो 1955 में आया था, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि ये वाला संशोधन कब हुआ, प्रथम नागरिकता कानून कब आया या प्रथम नागरिकता संशोधन कब हुआ। तो दोनों बातों में अंतर है। प्रथम नागरिकता कानून आया है 1955 में, संविधान लागू होने के 5 साल बाद, है ना। लेकिन अगर पूछा प्रथम संशोधन कब हुआ नागरिकता में, तो ये संशोधन नहीं हुआ है। नागरिकता में संशोधन हुआ है क्या? नहीं। नागरिकता में संशोधन की बात की जाए तो 1986 हो जाएगा, इसके 31 साल बाद, है ना। 1986 के पहला संशोधन होता है नागरिकता में, है ना। तो ये क्या हो गया, ये नागरिकता का कानून हो गया। अधिनियम मतलब हाँ, तो ये हो जाएगा कानून। इसको क्या कहेंगे? सिटीजनशिप एक्ट, है ना, 1955। इसी एक्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अगर तुमसे पूछा जाए सबसे पहला कानून कब आया नागरिकता का, तो 1955 में। लेकिन अगर पूछा है नागरिकता किस भाग में है, तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता है। किस भाग में है? भाग 2 में। कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं इसमें? तो 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद आते हैं नागरिकता के, उसमें अनुच्छेद आते हैं नागरिकता के भाग में, है ना। तो ये हो गया हमारा नागरिकता का कानून। इसमें बताया गया होगा कि हम लोग नागरिकता कैसे ले सकते हैं, या कोई भी, हम लोग तो नागरिक हैं ही हैं, है ना। तो कैसे सिद्ध होता है कि हम लोग नागरिक हैं, और कैसे ये पता चलेगा कि कोई भी बाहर का आदमी आकर के नागरिकता कैसे ले सकता है भारत की। क्योंकि हम बाहर वालों को भी तो नागरिकता देते हैं, ऐसा तो है नहीं केवल हम ही नागरिक हैं, बाहर के भी लोगों को नागरिकता दे सकते हैं अपनी, है ना। तो कैसे लोग नागरिकता हमारे यहाँ की ले सकते हैं, उसका भी प्रावधान हमारे इसी कानून में दिया गया है। तो ये थोड़ा टेम्परेरी बेस पे है, थोड़ा टेम्परेरी बेस पे, ज़्यादा परमानेंट बेस पे है। हम इसको ऐसा क्यों कह रहे हैं, थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। पहली बात तो ये कि नागरिकता कैसे लेंगे, दूसरी बात नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, कैसे समाप्त की जा सकती है, उसका भी प्रावधान इसी में किया गया है, ठीक है। तो हम एक एक करके देखेंगे। इसमें नागरिकता कितने प्रकार से ली जा सकती है पहले वो देखेंगे हम, है ना। क्योंकि एक ही तरीका नहीं नागरिकता लेने का, कई सारे तरीका है ना। अभी हमने भाग 2 पढ़ा, उसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है कि हम नागरिकता कैसे ले सकते हैं। क्या उसमें क्लियर है? कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसमें 5 तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के। कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के, है ना। तो पहला तरीका है जन्म के आधार पे। पहला तरीका क्या है? जन्म के आधार पर, है ना। तो जन्म के आधार पर नागरिकता हम प्राप्त करेंगे, है ना। अब क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आकर के जन्म ले लेता है, या भारत की जमीन के अंदर, भारत की सीमा के अंदर जन्म लेता है, तो भारत का नागरिक हो जाएगा। भारत की सीमा जानते हो कितना होता है? अगर इंडियन शिप पे भी है वो, तो भी भारतीय सीमा में ही होगा, ठीक है। जो हमारे पानी वाले जहाज होते हैं, अगर वो इंडियन है और उस पर अगर कोई जन्म लेता है, तो भी भारत की ही सरजमीन मानी जाएगी और उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, चाहे वो दूसरी जगह ही क्यों ना हो। भले ही वो अटलांटिक महासागर में हो, भले ही वो प्रशांत महासागर में हो, कहीं भी हो, लेकिन वो अगर इंडियन शिप पे है तो वो भारतीय ही माना जाएगा। किसके आधार पे? आईपीसी के आधार पे। क्योंकि आईपीसी में ऐसा कहा गया है कि अगर भारतीय शिप पर भी अगर कोई कानून, अगर अपराध करता है, कानूनन अपराध करता है, तो उस पर भारतीय दंड के अनुसार ही उस पर कार्रवाई की जाएगी, भारतीय संहिता के अनुसार ही, कानून के हिसाब से ही उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो भी हमारी सीमा क्षेत्र में ही आता है, ठीक है। तो इंडियन किसी शिप पर भी अगर कुछ होता है तो वो भी क्या माना जाएगा? भारतीय क्षेत्र ही माना जाएगा।
तो ऐसी कंडीशन में हम ये भी तो कह सकते हैं, अगर तुमसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किसी शिप पर, जो भारतीय शिप है, उस पर अगर किसी का जन्म होता है तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी? मिलेगी। इसके आधार पे तो मिलनी चाहिए, इतना तो कही रहे। भारत की सीमा के अंदर अगर कोई जन्म ले लेता है तो भारत का नागरिक हो जाएगा। बात समझ रहे हो? लेकिन एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि कोई बाहरी आदमी आ जाए, मान लिया कोई कहीं दूसरे देश से, अमेरिका से कोई महिला आ गई जो प्रेग्नेंट है, यहाँ घूमने आई, ताजमहल देखेंगे, है ना, लाल किला देखेंगे चल के, और यहीं पे उनके डिलीवरी हो जाती है, बच्चे का जन्म हो जाता है, तो क्या उसको भारत की नागरिकता मिलेगी? मिलेगी, सिंपल सी बात है। हाँ, सिंपल सी बात है कि जन्म के आधार पर, जन्म भारत की सीमा में हुआ है तो नागरिकता मिल जाएगी। ऐसा था शुरुआत में, यही समस्या आ गई लोगों के पास, क्योंकि शुरुआत में जब नई नई चीज़ें करते हैं ना तो हमको उतना समझ नहीं होती है, फिर धीरे धीरे हम समझ को विकसित करते हैं और सुधार करते हैं उनमें। हमने पहले तो रख दिया, फिर हमको समझ में आया ये तो यार गड़बड़ चीज़ है, ऐसे में तो कोई पाकिस्तानी आदमी भी ये कर सकता है, कोई ऐसा दुश्मन देश का आदमी भी ऐसा कर सकता है, और ऐसे में हमारी सुरक्षा को खतरा होगा कि नहीं होगा? तो इसमें फिर हमने सुधार किया, 55 में आया, और फिर इसमें हमने क्या किया? सुधार किया। सबसे पहला सुधार हुआ 1986 में। कब हुआ? 1986 में हमने इसमें सुधार किया। क्या किया? कि माता या पिता दोनों भारतीय होने चाहिए। ठीक है, व्यक्ति जो भी बच्चा जन्म ले रहा है उसके दोनों माता और पिता क्या होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए। ठीक है, तो भारतीय हो गया, ये सिस्टम बन गया। इसमें क्या था? वैल्यू किसको दी जा रही थी? पिता को ही, क्योंकि अगले वाले में पिता का प्रावधान आ जाएगा। इसमें क्या है? माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक होगा, या दोनों होंगे, कोई एक भी चलेगा, है ना। इसमें क्या था? कोई एक भी होगा तो क्या हो जाएगा? कोई एक भी होगा तो भारतीय नागरिक बन जाएगा। इसको ऐसे समझो कि अगर भारत का कोई भी पुरुष है किसी दूसरे देश की महिला के साथ शादी कर लेता है और उससे एक बच्चा होता है, तो वो बच्चा भारतीय नागरिक हो जाएगा। या भारत की महिला किसी दूसरे देश के नागरिक के साथ अगर शादी कर लेती है तो वो भी भारत का नागरिक हो जाएगा उसका बच्चा। इसका एग्जाम्पल सीधा साधा ये है, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा एग्जाम्पल है ना, भारत की हैं, उनके पास अभी भी भारत की नागरिकता है। वो पाकिस्तान के एक क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी कर ली हैं, उनके एक बच्ची भी है, आई थिंक 9 साल की हो गई है ना। अब उसको भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी? इस आधार पे तो मिलनी चाहिए, जन्म के आधार पे। क्यों? क्योंकि उनकी माता भारतीय हैं, और हमें पता है कोई एक भी अगर होगा भारत का नागरिक और उसकी संतान अगर है तो भारत की नागरिकता उसको मिल जाएगी, है ना। लेकिन फिर इसका मिसयूज हो सकता है। कश्मीर हमारा हिस्सा है और कश्मीर में अलगाववादी लोग भी कुछ लोग रहते हैं, वो अलगाववादी होंगे भले ही, लेकिन है तो भारत के नागरिक। ऐसे में तो है तो भारत के नागरिक, ऐसे में वो पाकिस्तान के साथ जा करके वहाँ से किसी आदमी के साथ अपना रिश्ता बना करके एक बच्चे को जन्म देंगे, और वैसे में क्या हो जाएगा? वो भी गलत तरीके से भारत का नागरिक बन जाएगा। इसको ऐसे समझो कि कश्मीर की कोई एक महिला है जो पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से प्रेम करती है, वो भारत में आया पढ़ने के हिसाब से या आतंकवाद फैलाने के लिए किसी भी प्रकार से आया, और उनके दोनों के बच्चे हो गए। अब ऐसे में उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन वो लीगल किसके, वो अपनी स्वामी भक्ति किसके प्रति दिखाएगा? अपने उसके पिता के प्रति दिखाएगा। और उसका पिता क्या चाहता है? कि वो भारत के खिलाफ बोले। ऐसे में उसको भारत की नागरिकता देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। तो ये समस्या आ गई। तो फिर इसमें हमने फिर सुधार किया, क्योंकि ये समस्या हो सकती नहीं हो सकती है, तो हमने इसमें सुधार किया। क्या सुधार किया? 2003 में। कब किया? 2003 में किया कि माता पिता दोनों वैलिड नागरिक होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ने के माध्यम से आ गया भारत में और यही बच्चा हो गया तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा नहीं है। दोनों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब ये सुधर गया। अब जन्म के आधार पे कोई भी तो नागरिकता नहीं ले सकता है ना। जन्म के आधार पे होना क्या चाहिए? माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। उनमें से भी दोनों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, दोनों के पास क्या होना चाहिए? वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तब उसकी संतान अगर भारत में जन्म लेती है तो भारत का नागरिक होगी, है ना, होगी या होगा जो भी, है ना। दूसरा क्या है? दूसरा है वंश के आधार पे। किसके आधार पे? वंश के आधार पर। इसमें क्या है? वंश के आधार पे। तो वंश क्या होता है? वंश तो तुम लोग जानते ही होंगे। हाँ, जैसे तुम्हारे पूर्वज अगर यहीं के रहने वाले हैं, वो भारतीय नागरिक हैं, तो तुमको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जिस आधार पे हम लोगों को मिली हुई है ना।
हमारे संविधान के भाग 2 में यही तो कहा गया है कि संविधान लागू होने के समय या उससे 5 साल पहले से अगर कोई भारत में रह रहा है, यही तो अनुच्छेद 5 कह रहा है कि संविधान लागू होने के 5 साल पहले से अगर कोई भारत में रह रहा है तो भारत का नागरिक है। यानी कि 1945 से पहले से अगर कोई भारत में रह रहा है तो भारत का नागरिक होगा। हम लोग तो थे नहीं तब। क्या तुम्हारा कोई ऐसा है जिसके मम्मी पापा तब हो 1945 में? नहीं होंगे। तो तुम्हारे मम्मी पापा भी भारत के नागरिक नहीं हैं, तुम लोग भी नहीं हो, हम तो हैं। ठीक है, हम बताते हैं हम कैसे हैं। क्योंकि हमारे पापा नहीं थे उस समय, हम भी नहीं थे, लेकिन हमारे बाबा थे, है ना। बाबा के पास, उनके पास भारत की नागरिकता हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि वो 1945 में थे। अब वो भारत के नागरिक हैं, इसलिए वंश के आधार पर मेरे पिताजी को भी भारत की नागरिकता मिल गई। ऑटोमेटिक मिल गई कि नहीं मिल गई? ऑटोमेटिक मिल गई। अब उनको जब नागरिकता मेरे पिताजी को मिल गई तो मेरे पिताजी से वंश के आधार पे मुझे भी मिल गई। तो अब हम भी भारत के नागरिक हैं। तुम लोग नहीं हो, तुम्हारी गलती हो। देखो हम तो हैं, हमारा तो पक्का पता है हम हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हम क्या हैं? भारत के नागरिक हैं, है ना। तुम लोग हो तो ठीक है। अच्छा, इसमें भी समस्या आ गई कि कुछ लोग थे ना, कुछ चले गए बाहर, पाकिस्तान चले गए, कहीं भी चले गए। उनको भी कहोगे कि ये तो पहले इनके हमारे बाबा रहते थे, वंश के आधार पे इनको भी दे दो। तो इसमें सुधार किया गया, है ना। क्या किया गया? सुधार किया गया 1992 में। तो ये संशोधन है जो भी हम लिख रहे हैं। डेट क्या है? ये 55 में बना कानून, 86 में संशोधन हुआ, 2003 में संशोधन हुआ, 92 में भी संशोधन हुआ। किस आधार पर? वंश के आधार पर समस्या है, इसमें संशोधन हुआ कि दोनों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, है ना। दोनों क्या होने चाहिए? वैलिड होने चाहिए। वैलिड मतलब हाँ, उनके पास प्रमाणन होना चाहिए। क्या कह सकते हैं? सत्यापित डॉक्यूमेंट ऐसे होने चाहिए जो सरकार सत्यापित करती है कि सही शुद्ध डॉक्यूमेंट है, फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसे वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि दोनों भारतीय नागरिक हैं, है ना। जो पेरेंट्स हैं उनके, वो उनके वंशज तभी माने जाएंगे जब उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होंगे। अब इसी आधार पे अभी CAA बना दिया 2019 में। अमित शाह ने देखा नहीं देखा, कहा कि सबको कागज दिखाने पड़ेंगे। सुना है नहीं डायलॉग कि अब सबको कागज दिखाना पड़ेगा? यही हुआ। कुछ लोग घबरा गए कि कागज कहाँ से दिखाएंगे, अब हमारे बाबा का कहाँ से दिखाएंगे, है ना। तो यही वाली तो बात है कि वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी वंश के आधार पे तुमको भी मिलेगा। इसी बात पे तो बवाल हुआ कि कागज दिखाने पड़ेंगे। अब सब कह रहे हैं बाबा के पास क्या डॉक्यूमेंट है? तुम्हारे पास नहीं तो सरकार के पास सारे हिसाब किताब है, वो सब निकाल लेंगे। तुम्हारी 3 पुस्तकों का भी, है ना। ज़्यादा नहीं निकालेंगे, 3 पुस्तकों का आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि सरकार के पास सब है। कहीं ना कहीं तुम्हारे बाबा का नाम होगा, नहीं कहीं होगा तो थाने में होगा। मारपीट तो करे ही होंगे, कभी लूट पाट करे होंगे अगर ठीक ठाक होंगे, है ना। कुछ तो कुछ किए ही होंगे, नहीं कुछ किए होंगे। राशन कार्ड तो होगा ही, कभी वोट डालने गए ही होंगे, है ना। तो कुछ ना कुछ, अगर वोट डाला है तो भारतीय नागरिक हैं, वोट तो तभी डालेंगे ना। राशन कार्ड है तो भारतीय नागरिक हैं। थाने में वहाँ पे भी आइडेंटिटी होती है, जब भी कुछ अपराध करोगे तो आइडेंटिटी तुम्हारी जब्त होती है वहाँ पे, वो भी वहाँ पूरा डिटेल लिखी जाती है। तो जैसे ही वहाँ पे डिटेल लिखी जाएगी, मालूम हो जाएगा तुम भारतीय नागरिक हो। कुछ भी एक सरकारी योजना का लाभ अगर तुमने ले लिया तो तुम भारतीय नागरिक हो, बस हो गया कागज। और क्या चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? लेकिन कुछ लोग भड़ा जाते हैं, अरे हाँ सारे कागज दिखाए जा रहे हैं, हम कागज कहाँ से लाएंगे, मोदी जी गलत कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। 2 तरीके हो गए नागरिकता लेने के। तीसरा तरीका क्या है? पंजीकरण के आधार पे, है ना। किस आधार पे? पंजीकरण के आधार पे। पंजीकरण जानते हो? हाँ, पंजीकरण मतलब होता है रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, है ना। तो इसमें रजिस्ट्रेशन के आधार पे तुम भारत की नागरिकता ले सकते हो। कैसे ले सकते हो भारत रजिस्ट्रेशन के आधार पे? जैसे कोई बाहर का आदमी आया, मान लेते हैं कोई जापानीज आदमी आया, है ना। जापानी आदमी ठीक होते, मान लेते हैं उनको। तो जापान का कोई आदमी आया भारत में पढ़ने के लिए, मान लेते हैं, है ना। वैसे भारत के लोग जापान जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो जापान का आदमी अगर पढ़ने के लिए कहाँ आया? भारत। और वो भारत में रुका, उसको भारत अच्छा लग गया, वो चाहता है कि वो भी भारत का नागरिक बन जाए। भारत में कोई भी आएगा रुकेगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, है ना, डेफिनेटली। तो वो आएगा बाहर से, यहाँ रुकेगा, उसको देखेगा, उसको अच्छा लग जाएगा, तो क्या कर सकता है? रजिस्ट्रेशन करवा सकता है कि मुझे भारत की नागरिकता दे दो, और उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। हाँ, यही तो, यही बवाल हो जाएगा ऐसे में। ये तो के मतलब बन जाएगा ना कि जो जिसको मतलब निकालना होगा वो आके भारत की नागरिकता ले लेगा, फिर बवाल कर देगा। ऐसे में पाकिस्तानी भी आ सकते हैं, चाइनीज भी आ सकते हैं, जिनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते
नहीं है, तो वो लोग भी आएंगे भारत में, कहेंगे कि हम यहाँ पे नौकरी करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। ऐसे चक्कर में वो लोग यहाँ आ जाएंगे और तुरंत नागरिकता ले लेंगे रजिस्ट्रेशन करा कर और बवाल कर देंगे। हो जाएगा नहीं बवाल हो जाएगा। तो इसको सुधार करने के लिए इसमें एक बात लिखी गई है कि कोई भी जो आएगा वो 7 वर्ष तक भारत में रहे। कितने? 7 वर्ष तक भारत में रहे, तब रजिस्ट्रेशन कराए और फिर नागरिकता मिलेगी। ठीक है, किसी भी आधार पे आए, चाहे पढ़ने के हिसाब से आए, नौकरी करने के हिसाब से आए, या विवाह ही कर ले किसी से, कोई पसंद आ गया यहीं विवाह कर लिया, घर जमाई बन गया, है ना, जो भी यहीं पे आकर के रहे 7 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन होगा, तब तुमको मिलेगी नागरिकता पंजीकरण के आधार पे। बात समझ रहे हो मेरी? 7 वर्ष तक तुमको रहना ही पड़ेगा। 7 वर्ष लिमिट है। ये जरूरी नहीं है कि 7 वर्ष पूरे के लिए नागरिकता मिल ही जाएगी। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है कि तुमको कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए 12th पास होना है, लेकिन ये नहीं है कि 12th पास हो तो तुमको कांस्टेबल का मिल ही जाएगी नौकरी। ऐसा नहीं है। ये क्राइटेरिया है कि 12th पास हो तो तुमको मिल सकती है। तो 7 वर्ष रहे हो तुमको मिल सकती है। देंगे या नहीं देंगे ये भी भारत सरकार के ऊपर निर्भर करता है। पंजीकरण इसीलिए कराया जाता है। 7 वर्ष ये क्राइटेरिया है। ठीक है, इसको योग्यता तुमको पार करनी होगी, उसके बाद ही तुम पंजीकरण करने योग्य होगे, तब तुमको नागरिकता मिलेगी भारत की। ठीक है, बात समझ में आया? चौथा तरीका देखो। चौथा तरीका होता है देशीकरण, कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? देशीकरण। देशीकरण में क्या होता है? तुम एकदम देश के हो जाओ, एकदम क्या हो जाओ? देश के हो जाओ, समर्पित हो जाओ देश के प्रति, है ना। इतना समर्पित हो जाओ कि तुम कहो कि अब हम पक्के पक्के भारतीय हो गए, हमको नागरिकता दे ही दीजिए। ऐसा कब होगा? जब तुम लगभग 10 वर्षों तक भारत में रहोगे। कितने वर्ष तक? 10 वर्षों तक। फिर यही बात है कि ये क्राइटेरिया है, इसमें रहोगे तब ही मिलेगा। तो पंजीकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वतः मिल जाएगी तुमको। 10 वर्ष तक तुम रहो भारत में, लेकिन ध्यान रखना केवल ऐसे ही नहीं। 10 वर्ष तक तो कोई भी आतंकवादी रुक जाएगा, कहेगा चलो 10 वर्ष तक हम इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं पूरा कहाँ पे क्या हमला करना है, माहौल बनाना है। 10 वर्ष तक घूमेगा, टहलेगा, उसके बाद कहेगा हम भारत के नागरिक, फिर बवाल कर देगा, है ना। तो इसमें भी क्राइटेरिया रखा गया है कि 10 वर्ष तक तुम भारत में रहो। ठीक है, उसके बाद भी अगर तुमको भारतीय भाषा का जानकारी है, किसकी? भारतीय भाषा की जानकारी है। कौन सी भाषा? जो भारतीय हो, कोई एक भाषा। और वो भारतीय भाषा कौन सी होंगी? जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखी गई 22 भाषा हैं, उनमें से कोई एक अगर तुमको आती है, उसके जानकार हो, तब तुमको देशीकरण के आधार पर 10 वर्ष तक अगर रुकते हो तो तुमको ये नागरिकता मिल जाएगी, भारत के नागरिक बन सकते हो। लेकिन बस इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसमें रखा गया है अगर तुम अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट हो। अपने क्षेत्र में किसमें? कोई भी, जैसे कह सकते हैं कला, कला में कोई भी आदमी हो सकता है, संगीत में भी हो सकता है, खेलने में भी कला, वो भी खेलने की कला, वो है कोई एक्टिंग आती है, वो भी हो सकता है। ऐसे होते नहीं होते हैं। एक गायक हैं, पाकिस्तानी गायक हुआ करते थे, अभी भारतीय हैं, इनका नाम है अदनान सानी। सुना है नहीं सुना है? अदनान सानी। उनको देशीकरण के आधार पे नागरिकता भारत की मिली है। 10 साल तक भारत में रहे, अच्छे हैं, अभी तक कोई बवाल तो किया नहीं उन्होंने, ठीक ठाक आदमी है ना। तो उनको एक कला आती थी संगीत की, तो अच्छे आदमियों को ही लेंगे हम, फालतू वाले कबाड़ा लोगों को क्या करेंगे लेकर के। तो जिनको कोई कला आती हो, भले ही खेलने में अच्छे हों या गाने में अच्छे हों, एक्टिंग करने में अच्छे हों, कोई भी एक कला अगर उनको आती है तो उनको लिया जाएगा। साथ ही उनको भारतीय भाषा, 22 भारतीय भाषा में से किसी एक की जानकारी होनी चाहिए। या फिर तुमको क्या कह सकते हैं, विज्ञान का नॉलेज हो। क्या हो? विज्ञान में तुम उत्कृष्ट आदमी हो तो भी तुमको मिल सकता है। मान लिया कोई वैज्ञानिक है, उससे भारतीय नागरिक बनना है, तो देशीकरण के आधार पे उसको भी हम नागरिकता दे देंगे। सिंपल सा हमारा मिल जाएगा, एक वैज्ञानिक मिलेगा फ्री फंड में, है ना, तो उसे हम अपना भारतीय नागरिक बना सकते हैं, कोई दिक्कत होगी। लेकिन ध्यान रखना, देशीकरण से तभी मिलेगी जब तुम 10 साल तक लगातार भारत में रहोगे, 22 भारतीय जो संवैधानिक भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा का ज्ञान होगा, कला या विज्ञान में से तुमको कोई एक चीज में तुम क्या होगे, पारंगत होगे, तभी तुमको देशीकरण के आधार पे नागरिकता मिलेगी। ये तरीका है ना। 5वां तरीका देखो जिसके आधार पे भारत की नागरिकता तुमको मिल सकती है। वो 5वां तरीका क्या है? एक होता है अर्जित भूमि वाला। अर्जित भूमि जानते हो? अर्जित भूमि के आधार पे। किस आधार पे? अर्जित भूमि के आधार पे। अर्जित भूमि क्या है?
कब्जा की गई, है ना, किसी भूमि पर अगर हम कब्जा कर लेते हैं तो क्या होगा, उस भूमि पर रहने वाले सभी लोग भी हमारे भारतीय नागरिक हो जाएंगे। सिंपल सा एग्जांपल एक है सिक्किम, पता है ना, सिक्किम देखो, सिक्किम हमारा नहीं था पहले से शुरुआत से, फिर हमने क्या किया, उसको भारत में मिला लिया। भारत में मिला लिया तो सिक्किम में रहने वाले सभी लोग भी भारतीय हो गए, उनको ऑटोमेटिक ये नागरिकता मिल गई कि वो भी भारतीय नागरिक हैं। किस आधार पे, क्योंकि हमारे नागरिकता अधिनियम 1955 जो है उसमें एक तरीका दिया गया है कि जिस भी भूमि पर हम कब्जा करेंगे या जिसका अर्जन कर लेंगे तो उस पर रहने वाले सभी नागरिक भी क्या होंगे, वो भी भारतीय नागरिक हो जाएंगे, उनको स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कोई दिक्कत है? तो ये 5 तरीके हैं जिनके आधार पे हम नागरिकता भारत की ले सकते हैं। कोई दिक्कत होगी इनमें समझने में? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल से, या तो जन्म के आधार पे लोगे, या वंश के आधार पे लोगे, या पंजीकरण करा के, या देशीकरण करा के, या फिर अर्जित भूमि करके, है ना। अच्छा, एक ये यहाँ पे तुमने देखा होगा पंजीकरण वाला, तो हालांकि क्वेश्चन आएगा नहीं लेकिन बता जाते हैं। पंजीकरण वाला जो है ये पहले से 7 वर्ष नहीं था, शुरुआत में ये 6 महीने था, 6 महीने ही भारत में रहो, पंजीकरण करा करके नागरिकता ले सकते थे। तो इसका मिसयूज ज़्यादा होने लगा, क्योंकि 6 महीने तो कोई भी रुक जाएगा, फिर इसको बढ़ाया गया 5 वर्ष किया गया, फिर भी लोग रह जाते थे, तो इसको और बढ़ा करके अब 7 वर्ष कर दिया गया। तो वर्तमान वाला बता दिया तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, पुराना नहीं पूछेगा, है ना, यही वर्तमान पूछेगा। तो ध्यान रखना इसको, कोई दिक्कत होगी इसमें नहीं। आई थिंक इतना हो गया कि नागरिकता हम कैसे ले सकते हैं वो अच्छे से इसमें क्लियर हो गया होगा, है ना। तो किस किस आधार पर हम नागरिकता ले सकते हैं? और हाँ, जिस भूमि पे हम कब्जा कर लेते हैं तो वो भूमि से आधार पे भी हम वहाँ पे रहने वाले नागरिकों को भारत की नागरिकता दे सकते हैं। अब देखते हैं उनकी नागरिकता खत्म कितने आधार पे की जाती है। तो 3 तरीके से नागरिकता हम किसी की खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म कर सकते हैं? खत्म करने का तरीका होता है एक तो अगर वो व्यक्ति त्याग दे दे, क्या कर दे, अपनी देश की नागरिकता, मान लिया भारतीय नागरिक कोई है, तुम में से कोई है ना, और तुम स्वयं चाहो कि तुम अपने देश की नागरिकता त्याग करना चाहते हो, किसी दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहते हो, तो ऐसे में तुम अपनी नागरिकता त्याग सकते हो। ये एक है नागरिकता खत्म करने का एक तरीका, है ना, यही तो होगा। अगर तुम स्वयं देना चाहते हो तो त्याग दो अपनी नागरिकता, नहीं चाहिए ऐसे खच्चर लोग हमको, ले जाओ, जाओ जहाँ जाना जाओ, ऐसे ही तो है। दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि 3 तरीके हैं नागरिकता समाप्त करने के। दूसरा तरीका क्या है? बर्खास्त करके। कैसे करके? बर्खास्त करके। बर्खास्त करके क्या, मान लिया कि तुम, बर्खास्त मतलब होता है जबरदस्ती किसी से छीन लेना, है ना, वो खत्म कर देना, जबरदस्ती वाला तरीका, तो तुम्हारी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, है ना। जैसे तुमने कोई भी देश विरोधी काम किया, है ना, मान लिया हमारा चीन के साथ युद्ध चल रहा था और तुम चीन को हमारे भारत की सारी सीक्रेट जानकारियां दे रहे थे, जिससे हमको नुकसान हो रहा था, भारत की आंतरिक सुरक्षा में खतरा आ रहा था या उसकी देश की राष्ट्रीय गरिमा में सुरक्षा आ रहा था। अगर तुम देश के खिलाफ ऐसा कोई भी काम करते हो तो तुम्हारी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। या तुम एकदम ही पगले टाइप के आदमी हो, पागल हो, मान लिया कोई आ गया, हमने कहीं का रूस के पुतिन को बुला लिया अपने यहाँ सम्मान देने के लिए, बढ़िया 15 अगस्त पे एकदम से बुलाया कि देखो आप फाइट करके आए, ये देखो आया शेर, है ना, तुम बढ़िया सम्मान देने के लिए मोदी जी बुलाए, और तुम क्या हो, तुम पुतिन से चिढ़ते हो, तो तुम क्या करो, वहीं पे स्टेज पे उसकी सबकी उसके के सामने बेइज्जती कर दो। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे रूस के साथ में रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्योंकि तुमने उसकी बेइज्जती की, उसके राष्ट्र अध्यक्ष की बेइज्जती की है। तो ऐसे क्या होगा, हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। ऐसे में किसी एक आदमी के द्वारा किए गए कृत्य से पूरा देश की संप्रभुता खतरे में आ जाएगी, उसकी गरिमा खतरे में आ जाएगी, उसके रिश्ते खतरे में आ जाएंगे। तो ऐसे आधार पे हम उसको पागल घोषित करके भी उसकी नागरिकता समाप्त कर सकते हैं, है ना। तीसरा तरीका है वंचित करके, अपने यहाँ की नागरिकता से उसको हम वंचित कर सकते हैं, है ना, वंचित कर सकते हैं। अनुच्छेद 9 याद है? अनुच्छेद 9 याद है, नहीं याद है? कि अगर तुमने किसी दूसरे देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। ऐसे तो होता है। तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, मतलब भारत की नागरिकता से तुमको वंचित कर दिया जाएगा। कब? जब तुम किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लोगे, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसलिए तुम केवल एक ही नागरिकता रख सकते हो। भारत के हो तो सिर्फ भारत के बन करके रहो, बिल्कुल लॉयल आदमी, एकदम से सच्ची मोहब्बत। यहीं के हो तो सिर्फ यहीं रहो, ये नहीं कि चार लोगों को फोन आ रहे हैं, एक से इधर बात कर रहे हैं, एक से उधर, वो वाला नहीं चलेगा। अपन को क्या चाहिए? सच्ची मोहब्बत। अगर भारत के हो
तो भारत के रहो, है ना। 4 जगह नहीं चलेगा कि भारत के भी ले लिया, उधर पाकिस्तान के भी ले लिया, जापान की भी ले लिया, ऐसे नहीं चलेगा। भारत के हो तो सिर्फ भारत के रहो। अगर किसी दूसरे की नागरिकता ले लेते हो किसी दूसरे देश की, तो भारत की नागरिकता से तुमको वंचित कर दिया जाएगा, तुम्हारी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, है ना। सिंपल सा है, यही क्वेश्चन आते हैं नागरिकता में। अब कोई इसमें कन्फ्यूजन रह गया क्या? कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा, क्योंकि नागरिकता से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं।